हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके, तो एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट मेथड देख रहे हैं, दैट इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन को प्रिपरेशन का सिलसिला जारी है हमारा। तो आज हम लोग कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। कोल बेस भी कुछ लोग बोल देते हैं इसको, कोल बेस, या जनरली बोलते हैं बस कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। किसको प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग? अल्कीन को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग ये मेथड डिस्कस करेंगे। अल्कीन की प्रिपरेशन को डिस्कस करने के लिए हम लोग आज इस मेथड पे बात कर रहे हैं। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जब हम लोग अल्कीन बनाते हैं इस मेथड को यूज करके, तब हम लोगों को रिक्वायर होता है सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड, इसका हम लोगों को सोडियम या पोटाशियम साल्ट रिक्वायर होता है, यानी साल्ट या सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड रिक्वायर होता है, या पोटाशियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड रिक्वायर होता है। हम लोग इसको बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनाते हैं? हम लोग इसमें ऐड करते हैं वाटर। तो जैसे हम लोग इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। तो अब ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। तो अब हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इस सब्सटेंस की। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोगों को अल्कीन ऑब्टेन हो जाती है। तो ये हमारा आज का मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सक्सीनिक एसिड क्या होता है? सक्सीनिक एसिड याद रखें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हम लोगों ने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन भी डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोगों ने जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट इस्तेमाल किया था, सोडियम का या पोटेशियम का, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोगों को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट चाहिए। तो हम लोग यूज कर रहे हैं सक्सीनिक एसिड को। सक्सीनिक एसिड क्या है? सक्सीनिक एसिड है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये CH2, ये CH2, C डबल बॉन्ड O OH। इसका ये कौन सी क्लास का कंपाउंड है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है सक्सीनिक एसिड। तो हम लोग सक्सीनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब सक्सीनिक एसिड में सबसे पहले हम लोग जो है, ये जो कि एसिड है, हम लोग इसका बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जैसे हम लोग इसका बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो अब जैसे हम लोग इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें तो हमारे पास उसका करस्पॉन्डिंग साल्ट बन जाता है। तो जब हम लोग एसिड बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब ये चूंकि हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया हुआ है, तो इस कंपाउंड को मैं थोड़ा खूबसूरती के लिए ऐसे हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। CH2, C डबल बॉन्ड O, ये OH, C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये हमारे पास सक्सीनिक एसिड है, मैंने इसको इस तरह से लिखा है। अब एसिड का काम क्या होता है? प्रोटॉन को डोनेट करना या हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना। बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये OH और ये H मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। ये एक H और इधर से एक OH, ये वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी।
तो इसी तरीके से इस साइड में भी ऐसे ही है, तो इधर का H इधर का OH ये दोनों मिलके वाटर बन जाएंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर जो कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, तो हम लोगों को इसका साल्ट प्रिपेयर करने के लिए 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर है, तभी हमारे पास इसका साल्ट बनेगा। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये हाइड्रोजन दोनों सक्सीनिक एसिड की OH के साथ मिले और हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, साल्ट, जो कि सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। तो हम लोगों को चाहिए सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड, इसके अंदर हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और अल्कीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए जनरल रिएक्शन लिखते हैं इसका, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं वाटर को। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हमारे पास क्या बनते हैं, अल्कीन। ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि अल्कीन बनेगा हमारे पास, और अल्कीन में क्या बन रहे हैं, इथीन बन रहे हैं। साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, साथ में जो कि हमने सोडियम ऐड किया हुआ है, तो सोडियम की करस्पॉन्डिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस भी एलिमिनेट हो, हाइड्रोजन गैस। तो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, इथीन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी। इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। पहले इन 2 कार्बन को देखिए, CH2 ये वाला इसके हिसाब से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास CO2 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम है, इधर तो 1 सोडियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखें तो 2 ऑक्सीजन ये वाली है, इधर तो 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि इसको तो हम लोग CO2 में कंसीडर कर चुके हैं इस ऑक्सीजन को, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। इधर 1 ऑक्सीजन नजर आ रही है, तो ये 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे देख लें तो 4 हाइड्रोजन है। इन हाइड्रोजन को तो हम लोगों ने पहले से इसके साथ बैलेंस कर रखा है, तो 2 हाइड्रोजन ये वाली, 2 ये 4 ये, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। अब ये हमारे पास रिएक्शन है। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से दरअसल ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ है। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए हम लोगों को चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक बड़ा सा टैंक होता है, इसमें मेटल के हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड लगाए होते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, एक को नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। इस टैंक के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं। अब जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी नेगेटिव आयन जो है पॉजिटिव वाली जो प्लेट है इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन होंगे वो नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये आयन अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे जाके करेंगे क्या? ये अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज मतलब इनका चार्ज खत्म होगा। चार्ज कैसे खत्म होगा? नेगेटिव आयन एनोड पे जाएंगे
तो नेगेटिव आयन ऑक्सीडेशन करेंगे। नेगेटिव आयन क्या करेंगे, एनोड पे जाएंगे और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगी। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेंगे यहाँ पे नेगेटिव आयंस। जब इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव आयन है इनको न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ताकि डिस्चार्ज हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएंगे और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी ही ये डिस्चार्ज होंगे। तो जब ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, तो हमारे पास अपना करस्पॉन्डिंग कंपाउंड जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइसोडियम सक्सीनेट। डाइसोडियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 सोडियम आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारे पास साल्ट है, वाटर के अंदर जब हम लोगों ने इसको ऐड किया तो ये साल्ट आयंस में कन्वर्ट हो जाए। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो ये आयोनाइज हो जाएगा, 2 आयंस बन जाएंगे CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, और साथ में हमारे पास सोडियम आयंस कितने हैं, 2 हैं। तो 2 सोडियम आयंस हमारे पास बनते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब वाटर जो है ये भी तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, नो डाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है ना ये भी, तो इसकी भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे शो कर देते हैं। H2O कितने मॉलिक्यूल इसके यूज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो 2 लिखेंगे साथ में। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी तो 2 ही बनेंगे ना फिर। तो अब क्या होगा, अब एट एनोड, पहले हम लोग एनोड के केस को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां पे आएंगे नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन आपको हाइड्रोक्साइड आयन नजर आ रहे हैं और सक्सीनेट आयन आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों की एबिलिटी है ऑक्सीडाइज होने की, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इन दोनों के दरमियान यहां पे कंपटीशन है और इन दोनों में सक्सीनेट आयन की एबिलिटी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज कर देगा, यानी हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। तो सक्सीनेट आयन हैव मोर एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, देखिए एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन रिमूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन रिमूव करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O ये फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकला, एक इलेक्ट्रॉन ये निकला, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए। अब फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव स्पीशी है, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को फोर्स करेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि यहाँ पे मैं स्टेबल हो सकूं, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए यहाँ पे। तो अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इधर से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो जब इधर से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बॉन्ड, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और इधर वाले का एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कंबाइन होंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। सिमिलरली इधर भी सेम ऐसे ही है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसी कार्बन का ही है ना जिसको हम लोग एरो से शो कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यानी इस केस में हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हुई। तो हम लोग इसको इस तरह से यहाँ पे शो कर देते हैं, CH2, यहाँ पे भी CH2, ये इन दोनों का जो फ्री रेडिकल है उनके ऊपर प्रेजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के भी बने हैं। अब इसको अगर आप लोग देखें, CH2 है, CH2 है, चलो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, CH2, CH2, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन की फॉर्मेशन होगी। तो इथीन की फॉर्मेशन भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन भी होगी। ये हमने रिएक्शन में मेंशन किए हुए हैं, इथीन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की फॉर्मेशन हो जाएगी एट एनोड पे। और इसी तरीके से अगर हम लोग कैथोड के रिएक्शन को देखें तो कैथोड जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव आयन भाग के यहाँ पे चले जाएंगे। हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, दोनों का कंपटीशन है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो याद रखें हाइड्रोजन आयन हैव मोर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे एट कैथोड। यहाँ पे रिडक्शन टेक प्लेस होगी, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे देखें तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं इस केस में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होंगे, हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास पीछे दो आयन बच गए सोडियम आयन के, और दो आयन हमारे पास बच गए हाइड्रोक्साइड आयन के, सोडियम आयन के और हाइड्रोक्साइड आयन के। तो इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होकर हमारे पास बन जाएगा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी बन जाएगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी इसको थोड़ा रफली देख लें। हाइड्रोजन आयन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा हाइड्रोजन आयन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों की पेयरिंग हुई, यहाँ पे कंबाइन हो गए, हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन जो है वो हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इथीन भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो आप लोग नोट करें कि हम लोगों ने जब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को यूज करके अल्केन की प्रिपरेशन की बात की थी तब भी कैथोड पे रिएक्शन सेम ही था। तो थोड़ा मिलता जुलता सारा प्रोसेस है, बस कंपाउंड में थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे हम लोगों ने सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड यूज किया था और यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं डाइसोडियम साल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड।